अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। अलिफ बे स्टूडियो के लाइव गोल गप्पों के साथ आपकी खदमत में ज़ुबैर खालिद और मुबशर खान मौजूद हैं। आप लोगों को, सभी दोस्तों को खुश आमदीद कहेंगे। क्या हाल चाल है हुजूर, सेहत, तबीयत, मिजाज कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप के व्यूअर्स जो हैं वो भी बिल्कुल ठीक होंगे। और अब तो बाकायदा जो है लोग पूछने इंतज़ार करते हैं। पूछने लग गए हैं यार। मतलब मुझे एक दोस्त मिले कुछ दिन पहले समवेयर इन द बाज़ार तो उन्होंने मुझे कहा, क्या पूछते हैं? हाँ भाई तुम्हारे गोलगप्पे कैसे जा रहे अच्छा, ये वो मुझे ना इफ्तिखार साहब जब भी हैं। मिलते हैं। मुझे वो फील आई कि जैसे वो होता है ना कि कोई आपने नया बिजनेस शुरू किया हो, कोई कारोबार शुरू हाँ, किया तुम्हारे गोलगप्पे कैसे जा हो। रहे वो हैं? मैंने कहा अगर कोई सुनेगा वो यही कहेगा यार भाई, मतलब गोलगप्पे वाला लगता तो नहीं है, लेकिन हो सकता है आजकल क्योंकि फाइनेंशियली इकोनॉमिकली इतने हम्म। इतने स्ट्रेसेस हैं, लोग दो दो जॉब्स के या दो दो बिजनेस के प्लान बनाते हैं। कोई सच ही ना मान ले कि भाई मुबशर भाई ने जो है वो गोलगप्पे की रेडी तो नहीं लगा ली कहीं पे। बहरहाल ये एक डिजिटल के ऊपर ऑनलाइन की दुनिया में एक गोलगप्पे की रेडी समझ लें आप, जो हम लोगों ने लगाई हुई है, और आज उसकी 18वीं किस्त है। एंड गोलगप्पे बेसिकली यार हम पहले भी कई दफ़ा इसकी इस नाम की वजह तस्मिया बता चुके हैं। हम्म। एक तो होता है ना कि जब दो दोस्त बैठते हैं मैं तो क्या पता नहीं, जब दो दिल मिल रहे हैं मिल रहे हैं चुपके मगर चुपके। चुपके चुपके। जब दो लोग बैठते हैं यार हम्म। डेफिनेटली गपशप होती है। और बड़ा मज़े का ये एक वैसे अपॉर्चुनिटी होती है। आई डोंट नो कि अब वैसे कहा जा रहा है कि लोग जो है ना वर्चुअल दुनिया में ज़्यादा एक दूसरे को टाइम दे रहे होते हैं फिज़िकली, या इन 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 रियल वर्ल्ड जो है उस तरह से लोग टाइम नहीं देते। बट आई गेस हम थोड़ा सा ब्लेस्ड हैं। अभी तक इतना ये सिलसिला नहीं हुआ है कि हम सिर्फ लोगों के साथ ऑनलाइन दुनिया में या स्ट्रीमिंग के ऊपर या वीडियो कॉल्स पर जो है हम बातें करें, गपशप लगाएं, गप्पे लगाएं। तो जो मिल बैठ के गप्पे लगाने का मज़ा है वो उसका तो जवाब नहीं है। ज़ाहिर है आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, और दोस्तों से बढ़कर या उन लोगों से बढ़कर जो आपको सुनते हैं और फिर आपको सुनकर अपनी सुनाते हैं, तो ऐसे लोगों से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। तो वो कॉन्सेप्ट है बेसिकली, गप्पे लगाते हैं हम लोग, बैठते हैं आप लोगों के साथ, बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर बातें होती हैं। हम चाहते हैं कि आप लोगों की इनटेक भी हो उस पर, आप लोग भी उसके साथ कनेक्ट करें, रेजोनेट करें उन बातों के साथ। तो गोलगप्पे यूँ हो गया। और फिर जाहिर है कि जब बहुत सारी बातें हों तो एक वक्त में तो थोड़ा सा गोल ही हो जाती हैं वो। हम्म। एंड लेटर ऑन हमने इस गोल को कर दिया इंग्लिश वाला गोल, ठीक है। और हाँ, ये हम सोच रहे थे कि पहले हम्म, वो क्या करते हैं, गोल गोल होते हुए फिर हम्म, कहीं ना उसका मकसद हम्म, भी निकल ही आया कि हम्म, चलें, एक हमारा अपना कल्चर है, ये हमारा भी तो है ना कि हम देखें बहुत सारे लोगों को आप सुन रहे होंगे, और पॉडकास्ट जो है वो तो आजकल के दिनों में वैसे ही आपको पता है काफ़ी पॉपुलर भी है, हम्म, इन भी है, लोग कर रहे हैं। तो हम्म, उसमें हमारा मकसद यही है कि भाई हमारे यहाँ का जो एक क्या उसे कह सकते हैं, एक ट्रेंड है या हमारी सोच, जो इस खत्ते की सोच है, वो भी तो लोगों के सामने हम्म, निकल कर आनी चाहिए। तो बिल्कुल। ये इसको एक मकसद भी मिल गया, और फिर बीच में हम कोशिश करते हैं कि वैसे भी कहीं ना कहीं कोई इस किस्म की बातें वो शामिल कर सके। तो ये दोनों वाला गोल हमने कर दिया। जिस जी। दिन हमारे पास बातें नहीं है, जैसे कि आज हम्म, कोई मकसद वाली नहीं है, तो आज एक गोल गप्पे हैं, गप्पे हाँ, हैं, आज बिल्कुल। गोल गप्पे है। नहीं, अगर आप थोड़ा सा कनेक्ट रहेंगे और सुनेंगे बातों को, तो फिर आपको गप्पों का गोल भी समझ में आ जाएगा कि इन गप्पों का गोल क्या है। हाँ। तो दैट्स द थिंग। एंड आप सुनाएं भाई, कैसा रहा आपका पूरा हफ्ता वीक? अल्लाह का शुक्र है बिजी मसरूफ़, और आजकल के दौर में आप यही देखें कि जो वक्त कहते हैं ना कि गुजर जाए, पहली हम्म, बात तो ये कि उसी पे शुक्र अदा करना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि आज के दौर में मसरूफ़ियत जो है ये बहुत बड़ी नेमत है। हम्म, अगर आप मसरूफ़ नहीं हैं तो फिर आपके जहन में बहुत सारे ख़यालात आ सकते हैं, और बहुत सारी हमारी यूथ के मसाइल हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन एक मसला जो है वो जब बहुत ज़्यादा होता है तो उसको बार बार जिक्र करने में भी कोई कबाहत नहीं है, और वो है डिप्रेशन का। खाली जहन या खाली लोग जो होंगे, वो जाहिर है खाली दिमाग के बारे में, खाली जहन के बारे में कहा जाता है ना कि शैतान का कारखाना है। हम्म, शैतान का कारखाना अगर ना भी हो तो हम्म, भी बहुत सारे ख्यालात आते हैं, फ़िक्रें आने लग जाती हैं, और वो फ़िक्रें सताती हैं। तो मेरा ख्याल है कि उन फ़िक्रों से ज़्यादा मसरूफ़ियत में हफ़्ता गुज़रा तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुज़रा। हम्म, लेकिन सर्दी जो है वो उसके अंदर ख़ासा इजाफ़ा आ गया है। अब बहरहाल लिहाफ वाली सर्दी या कंबल वाली सर्दी जो है वो आ चुकी है, हम्म, और बारिश तो पहले हो गई थी। अक्सर सर्दियों के मामले में इंतज़ार रहता है ना कि सर्दियों के जो सबसे, आपको वैसे क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है? मुझे जी।
लेकिन उससे पहले कुछ कमेंट्स हैं जी जी। और कुछ बड़े सीनियर लोग सुन रहे हैं हमें, देख रहे हैं। आपका बेहद शुक्रिया। एक तो प्रोफेसर ख्वाजा एजाज साहब हैं, आपका सर बहुत शुक्रिया, और करेंगे बहुत खूब फ्रॉम प्रोफेसर एजाज भट्ट साहब। और डॉक्टर साहब से, इनसे सर से मेरी मुलाकात हुई है, इंतहाई दिलचस्प आदमी हैं। और जैसे थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे ना कि कोई मुझे इस किस्म का आदमी दो भाई जिसके साथ मैं इस किस्म की संजीदा और पुरानी बातें कर सकूं, आप यकीन करें कि आप इनसे मिलेंगे ना। हमारी बाय द वे मुलाकात हुई, रेडियो में आए, इन्होंने कहीं सुना होगा हमारा रेडियो, और उसमें शायद पता नहीं मेरा प्रोग्राम सुना या नहीं सुना, तो आए ये सर बाय द वे मिलने के लिए, और हमारी को 2.5 से 3 घंटे की मुलाकात हो रही। और उसके बाद भी जाहिर सी बात है, वो हमें भी मजदूरी करनी होती है, सर भी मसरूफ़ होते हैं। तो बहुत शुक्रिया सर, आपने देखा, सराहा, और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द आपको भी स्टूडियोज़ में ज़हमत दें और आपसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलें। इसके अलावा अरशद शेख साहब हैं, और शेख साहब के को मुझसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं। जी बिल्कुल, शेख साहब हमारे शहर के एक बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, होस्ट हैं, रेडियो प्रेजेंटर हैं। बड़ी वर्सटिलिटी है उनके काम में, उनकी पर्सनैलिटी में, और बड़ा अरसा हो गया उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। शेख साहब में और मेरे में एक बात जो कॉमन है, बहुत सारी बातें कॉमन है, बहुत सारी, लेकिन एक जो बात बहुत ज़्यादा कॉमन है वो ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो अपेरेंटली क्या कह सकते हैं कि सूरत के खूबसूरत होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीरत के भी खूबसूरत होते हैं। तो शेख साहब के अंदर और मेरे अंदर ये दोनों जो क्वालिटीज़ हैं वो यकजा हो चुकी हैं। तो शेख साहब जितने खूबसूरत हैं, और जाहिर सी बात है कि वो उनकी जवानी में हम तो बहुत छोटे होंगे, लेकिन एक हीरो मटेरियल हैं, और अभी भी बाज़ औक़ात कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स करते हैं कि जिनमें बाज़ औक़ात विलन भी बने होते हैं, तो उनको भी खूब निभाते हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया, आप जैसे सीनियर लोग जब देखते हैं और पसंद करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। मलिक हसीब जैसे कह रहे हैं, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। और कह रहे हैं सर आपसे मुलाकात कब होगी? मुलाकात जब आप जो है वो रात को 8:30 के करीब यहाँ पर आ सके। जब आप गाना सुनाएंगे कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात है ज़रूरी है सनम, तो तब हो जाएगी मुलाकात भाई, इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। जैसे ये वही है जो जिनसे हमारी मुलाकात एक नशिस्त है मेरा ख्याल। नहीं, कब? वो जो शोरकोट में कहीं पे, वो वाले तो नहीं है? वो कौन? जो प्रोफेसर एक हमारे दोस्त हमें मिले थे, वो जलीस हैं। वो जलीस हैं, देखें मतलब जलीस और जैसा कुछ तो कॉमन है ना जी। जीम, हाँ जी, यस। अच्छा, इसके अलावा ये कह रहे हैं हमारे साथ मुबीन साहब हैं, मोहम्मद मुबीन, कह रहे हैं योर प्रोग्राम इज़ अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस। सर बहुत शुक्रिया। वही बात है कि कहने को तो बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन आप जैसे लोग जब कहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और यही आप लोगों का साथ, और आप लोगों की बल्कि इसमें गाइडेंस जो है उसकी भी ज़रूरत है, और आप लोगों के मशावरत के साथ, आपके मशवरों के साथ, और आपके मौज़ूआत के साथ ही हम ज़ाहिर है इस पॉडकास्ट को मज़ीद बेहतर भी बना सकते हैं। इसके अलावा हसन रज़ा कह रहे हैं ग्रेट सर, बहुत शुक्रिया आपका भी। हसीब जैसे कह रहे हैं कि मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं सिंगर तो नहीं, मगर मैं सुनाऊंगा भी नहीं। आप सिंगर नहीं है तो मैंने कौन सा गा के सुनाया है? मैंने भी तो ऐसे क्या बोलते हैं उसको, तहतुल लफ्ज़ में ही कह दे कि ज़ुबैर भाई एक मुलाकात ज़रूरी है, तो फिर आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे और टाइम भी देंगे। हाँ नहीं, वो तो कह रहे हैं टाइम आपने देना है, ज़ुबैर भाई ने तो उस दिन उधर पीछे बैठे होना है ना, जहाँ पे इस वक्त हमारी जो टीम है वहाँ वो बैठी हुई है। अच्छा, जी। चले, सही हो गया। अच्छा, अभी पिछले दिनों एक इसी तरह के पॉडकास्ट में अली अज़मत साहब आए हैं। अच्छा, बात साहब पिछले दिनों मान को भी मिले हैं जी। अच्छा, वाह ज़बरदस्त। हाँ, तो शोएब अख्तर आपका मोबाइल डाटा शायद ऑन है, शायद। क्यों? वैसे मुझे लगा कि कोई डिस्टॉर्शन आ रही है। नहीं, मेरा मोबाइल डाटा ऑन नहीं है, आपका ही कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, तो वो अली अज़मत ने इंकशाफ किया एक बड़ा मशहूर गीत उनका, जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार। तो आपको पता है ये उन्होंने जो इंकशाफ किया, इट्स वेरी स्ट्रेंज। मैं तो खुद सुन के हैरान हो गया, क्योंकि हमने इतना इक्विपमेंट और इतना साउंड प्रूफिंग एंड ऑल दैट, ये वो उन्होंने अपने उस पॉडकास्ट में बताया कि ये लाइव था। नहीं, लाइव नहीं था, ये बाथरूम में रिकॉर्ड हुआ है। ओके, मतलब देखें,
कि जब कोई अच्छी बाथरूम में हम क्यों देखें, बाथरूम में आप ना और देखें, वो भी हम अली अजमत के बाथरूम में देखें, क्यों देखें भाई। लेकिन मेरा ख्याल है वही है ना कि जो अपने वो कहते हैं ना अपने बलबूते पर जब आप काम करते हैं और आपके पास रिसोर्सेज नहीं होती हैं तो फिर आप मतलब कहते हैं ना नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। उनके पास तो गालिबन स्टूडियो में रिकॉर्डिंग का वक्त नहीं होगा या जो भी सिलसिला होगा, उन्होंने अली अजमत के पास, तो उन्होंने बाथरूम में गाना रिकॉर्ड कर लिया एंड ये रिकॉर्ड हुआ है बाथरूम में। ये जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ तो मैंने कहा कि अक्सर आर्टिस्ट कहते हैं ना कि यार बाथरूम में ये ख्याल आया, वॉशरूम में ये आइडिया आया मुझे। कई लोगों को वैसे ही आइडियाज वॉशरूम में आते हैं अच्छे तो अभी रिकॉर्ड कर लो, फिर मूड बदल जाएगा। हाँ, ये वो वाली बात नहीं है, ये वो वाली बात नहीं है कि उन्होंने ये तो नहीं कहा कि उस दिन स्पेशली जब ये गाना रिकॉर्ड करना था पहले अम्मी को कहा कि गोभी वाले या मूली वाले पराठे बनाए, नहीं आप मैंने आज गाना रिकॉर्ड करना है। एक सस्ता कपिल शर्मा भी है तुम्हारे अंदर। नहीं मैं वैसे पूछ रहा हूँ। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि इस हद तक बात नहीं है कि आइडिया उनको इस गाने का या ये मिसरे इस गाने के उनको वॉशरूम में बाथरूम में आए याद ख्याल आया, आमद हुई, रिकॉर्ड किया, ये रिकॉर्ड हुआ है वहाँ पे। दिस इज द पॉइंट। मतलब क्या अकूस्टिक कैसे उन्होंने मैनेज किया होगा, कर लिया होगा या मेरा ख्याल है गद्दे लेके आना, दीवारों पे गद्दे लगा दें यार। मैं अब हमारे या हो सकता है उसमें जो एक नेचुरल रिवर्ब है उस गाने के अंदर, मतलब हर गाने में होता है ना एक रिवर्ब, ऐसे भी है। हाँ। लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि वोकल्स उन्होंने कहीं और पे किए होंगे, बाथरूम में घुस के बजाया होगा। अच्छा, ऐसा कभी आपके साथ इत्तेफाक हुआ है कि मतलब जैसे होता है ना घर में अगर आप वाइट वॉश करवा रहे हैं तो सारे रूम्स खाली कर दिए जाते हैं, तो उसमें एक बड़ा ज़बरदस्त इको प्रोड्यूस होता है कभी, या अक्सर मुझे याद है मेरा हॉस्टल था तो उसकी स्टेयर्स जो थी ना वो काफ़ी हॉलो था, तो वहाँ पे बड़ा अच्छा इको आता था। तो इको वाली जगह पे गा के मुझे लगता है कि हर बंदे को ही लगता है कि यार क्या आवाज़ है, क्या मैं गा रहा हूँ। तो हो सकता है उन्होंने वो इको रिवर्ब इफेक्ट उस वॉशरूम में से लिया हो। मैं जिस वजह से मैं मादर थोड़ा सा एक सीनियर आर्टिस्ट हैं हमारे, और हमारे कुछ कहने ना कहने से उनको फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा, बट द थिंग इज़ एक ऐसा फिनोमिनल ये ट्रैक है, ठीक है, कि जिसने जैसे कुछ ही बहुत ऐसे ही गाने हैं, कम गाने हैं जो कि शायद हमारी आइडेंटिटी हैं, जैसे दिल दिल पाकिस्तान या जज्बा जुनून, तो नो डाउट एक फिनोमिनल गाना है। दूसरा ये है कि मेरा ख्याल है कि बाज़ औक़ात आजकल ट्रेंड चल गया पॉडकास्ट में कोई इस तरह की बात करेंगे तो वो ज़्यादा वो होगी, और फिर अगर हो भी गया है तो एन मुमकिन है उस वक्त और बहुत सारे डायनामिक माइक्स भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। अब वो टेक्निकली जो म्यूज़िक रिकॉर्ड या म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हैं उनको इस चीज़ के बारे में बेहतर पता होगा। और फिर अगेन वो क्या कहते हैं, वो फारिस शफ़ी का नहीं है, एहसास कमतरी की मिसालें बन चुकी थी भाई, उनके वॉशरूम्स को अपने वॉशरूम्स के साथ हमें मैनेज नहीं वो नहीं करना चाहिए, कंपेयर नहीं करना चाहिए। उनके वॉशरूम भी अच्छे होंगे। हाँ, हमारे ज़हन में तो फिर वो गरीबों वाले वॉशरूम आते हैं ना जहाँ पे जाके गाना नहीं रिकॉर्ड हो सकता, बल्कि ये हो सकता है वो एक जहाँ पे नारे लग सकते हैं नारे जहाँ पे नारे लगते हैं, सुनो नारा को, अच्छा, जहाँ पे नाले और फरियाद वो निकल सकती है। अच्छा। मोटर चला दो, पानी नहीं आ रहा नाले निकल जाते हैं और फिर अब नारा लगता है, नाला वो मोटर चला दो 1000 बंद वो डालने वाला आला, उसको क्या कहते हैं? हाँ, तो वो हमारे गरीबों के वॉशरूम्स तो वो वाले होते हैं ना कि मोटर चला दो, पानी नहीं आ रहा। तो, अच्छा एनीहाउ एक और बड़ी मजे की चीज़ है। अच्छा, वो ये है कि इससे भी मजे की इससे मजे की फिलहाल हो नहीं। आज हम सिर्फ सेलिब्रिटीज का थोड़ा सा जायजा लेंगे जो हमारे उसके बाद अगले हफ्ते तक सेलिब्रिटी अच्छा, एक और सवाल ज़हन में आ रहा है, मुझे ये बताएं कि ज़ुबैर क्या ये हमारे साथ था, मतलब हम जो 90s या लेट 80s मिड 80s अर्ली 90s की जनरेशन है, मतलब इसमें मैंने दोनों को कवर कर लिया। तो हमारे दौर में ये था कि मतलब फिल्में आपने देखा होगा ये सीन, मतलब हम सब ने उस दौर में देखा है। अब आई डोंट नो क्या ऐसा होता है या नहीं होता, लाइक वो अगर कोई इमोशनल फिल्म में कोई इमोशनल सीन चल रहा है तो कई दफ़ा तो आपने बड़ी ज़ब्त के साथ, मतलब बीइंग अ मैन, एक होता है ना कि एक मेल साइकी भी होती है, मतलब मर्द को रोना मना भी किया जाता है, मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रोता हुआ नहीं अच्छा लगता, मर्द को रोना नहीं चाहिए,
आई डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स, बट ये था ना, तो हम बड़ा जब्त कर रहे होते थे, लेकिन फैमिली में बहन भाइयों में कोई ना कोई एक जो है ना वो रो पड़ता या आंसू आ जाते, छलक पड़ते, इमोशनल सीन के साथ इमोशनल हो जाते हैं हम। उस दौर के लोग जो है ना, बड़ी वाबस्तगी भी होती थी सेलिब्रिटीज़ के साथ, बड़ा उनको ना मान के चलते थे। देखिए आप लोग नहीं समझ रहे, पर मैं समझ रहा हूँ ये हंसी क्यों आई है। मतलब इतना मान के चलते थे कि आपको पता है, हमारा एक वो हमने शेयर नहीं किया, लेकिन एक लाइव में बात हुई थी अक्षय पाजी, तो ये बड़ा मान के चले हैं ज़िंदगी में उनको, एंड इसीलिए तो फिट है माशाल्लाह से। ये रात को 10 बजे सोते, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। तो लेकिन अब जो है ना, मेरा ख्याल है कि अब उतनी वाबस्तगी उतनी वाबस्तगी नहीं है सेलिब्रिटीज़ के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जो है हमारे यंगस्टर्स, उनको इतनी नहीं है, या शायद अभी भी हो। बहरहाल बॉलीवुड के एक बड़े ज़बरदस्त स्टार हैं सलमान खान साहब, जिनकी फिल्म टाइगर 3 जिसने 400 करोड़ का टारगेट जो है वो अचीव कर लिया। अच्छा, पता है क्या, ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पे भी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन वो बाद में। भाई उनका भी रिसेंटली ये हुआ कि उनकी सिस्टर की कोई मूवी आ रही है, डेब्यू फिल्म फ्रे के नाम से, उसके प्रीमियर की तकरीब में वो गए हैं। कौन से वाली सिस्टर? इनकी कौन से वाली, तुम कौन सी कितनी वाली हो जानते हो? एक मशहूर है भाई, हाँ, वो जो जिनके मियाँ जो हैं उनको भी एक आध फिल्म में उन्होंने चांस दिया, लेकिन वो चले नहीं। उनका नाम है अलीजे अगई होत्रे, ये उनकी सिस्टर है। अच्छा, इनके और है भाई, उसका नाम तो कुछ और है। इसकी बहुत देखो वायरल कंटेंट देने लगा था, टोका नहीं करो। इनके यहाँ सिस्टर्स तो का इशू भी कोई नहीं है ना। क्या मतलब ये जिसको वो क्या बोलते हैं, अर्पिता, हाँ जी, भांजी की फिल्म, सॉरी भांजी की फिल्म आ रही है, बहन की नहीं, मैंने बहन बोला पहले, गलत बोला, भांजी की फिल्म आ रही है भाई। ओके, हाँ, वैसे इनके यहाँ बहन बनाना भी ईजी है। वो क्या करते हैं, कैसे? वो रक्षाबंधन इनके यहाँ नहीं, वो तो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं। मतलब वाह, क्या टॉपिक छेड़ा है अब आपने, वाह वाह वाह। मतलब मैं तो सिर्फ सोच रहा था आप करके दिखाएंगे। चले, यानी दिस इज नॉट द डिबेट। बहरहाल वो एक तकरीब में गए हैं इसी प्रीमियर में, और वहाँ पर उन्होंने ना फटे पुराने जूते पहने हुए। अब वो सलमान ने, हाँ, फटे हुए शूज पहने हुए। सारे पैसे भांजी तुम्हारी फिल्म पे लगा दिए। नहीं, सारे पैसे, पता है तुम्हें। उसके बाद फैंस जनाब देख रहे हैं कितने डाउन टू अर्थ हैं। अरे बेवकूफ़ो, इन्होंने जिंदगी में सब कुछ देख लिया है, सब कुछ अचीव कर लिया है, इनको इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि करोड़पति अरबपति होने के बावजूद अगर फटे हुए जूते पहन ले, कोई क्या कहेगा, तारीफ ही करेगा। बहुत सारे लोगों ने उनकी बड़ी तारीफ की, भाई फटे हुए जूते पहन लिए। अब हो सकता है वो कोई स्टाइल हो सकता है वो भी स्वैग होगा ये, लेकिन लोगों ने तो डाउन टू अर्थ बना लिया। मतलब वो डाउन लोगों ने नहीं बनाया, वो जो जाहिर है हर इस तरह की सेलिब्रिटी की कुछ एक सर्टन, आप कह सकते हैं कि सेल्स तो होते हैं ना, सोशल मीडिया सेल्स, और अगर वो प्रमोशन और मैनेजर्स और उन चीज़ों को लेके नहीं चले तो फिर उन्होंने कैसे वो कर लिया। आई थिंक ये एक पब्लिसिटी स्टंट होता है जुबैर। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर लेट सपोज बाज़ औक़ात तो वो प्लान्ड होता है, और बाज़ औक़ात अगर होता है तो उसको फिर इस तरह से वो मोल्ड कर लेते हैं, या फ्रेम इस तरह से कर लेते हैं, या उसको बैंड या ब्लेंड इस तरह से कर लेते हैं कि उसमें से कोई ना कोई वो इस तरह की चीज़ निकाल लेते हैं। और मैं अभी ना असल में हमारे जो पड़ोस से आए हैं ना व्यूवर, रोनी दत्ता, कह रहे हैं सर जी कैसे हो, दिल तो ठीक है, आप बताएं कैसे, आप बताएं कैसे हो भाई। यार नहीं, अच्छा मैच था, ऑस्ट्रेलिया ने वो साबित किया कि वो एक अच्छी टीम है, पावरफुल टीम है, और थक गए थे तुम लोग जीत के ना, तो एक बनता है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने जिस तरह से ड्रेसिंग रूम में जाके प्लेयर्स का हौसला बढ़ाया, तो दैट वाज वेरी गुड जेस्चर। अच्छा उन्होंने वो, तुमने बाय नहीं किया मेरा वो वाला टॉपिक, एनी हाउ ठीक है। कौन सा? वो नहीं, उस तरफ आते हैं, मैंने कहा कि सिर्फ इनको बता दें, वो दुखी हैं, उनके दुख दर्द जो हैं वो थोड़े से समेट लें। सर मेरे एक फ्रेंड ने सुसाइड कर लिया फाइनल के बाद। यार वेरी स्ट्रेंज एंड सॉरी यार, लेकिन बात ये है कि आई मीन क्रिकेट को इस हद तक, ये तो फिर रियलिटी है कि इंडिया में क्रिकेट को जो है ना इज़ लाइक पूजा की जाती है क्रिकेट की, और सुसाइड कर लिया। दैट्स वेरी सैड थिंग ऑफ कोर्स। इतनी वो नहीं है, लोग क्या नहीं है इतनी? जैसे आप, मैंने कहा ये इतनी बड़ी बात नहीं होती, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यही तो सिखाता है, बट इतनी एफिलिएशन, आप जैसे पहले कह रहे थे ना कि हम बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं उन स्टार्स को, उन हीरोज़ को, वो क्रिकेट के हों, वो फिल्म इंडस्ट्री के हों, इवन जैसे आप सलमान खान की थोड़ी देर बात कर रहे थे, तो उसके साथ मैं इसको जोड़ूंगा, इवन शाहरुख खान की वो जो फ़ैन फिल्म है वो बड़ी अच्छी है। अभी अक्षय और इमरान हाशमी की भी एक सेल्फी आई है ना,
तो मेरा ख्याल है ये ऑफ कोर्स यूथ को, और यूथ को क्या, आवाम को इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा अवेयर करने की ज़रूरत है कि इन चीज़ों को इस तरह से इतना वो ना लें। और इसमें देखें ना कि एक हाइप मीडिया ने भी जिस तरह से क्रिएट की हुई थी, जिस तरह से उनको वो बनाया था, अब इस पे क्या क्या कह सकते हैं हम। ये तो हो गया, बस यही कह सकते हैं कि नहीं यार, ये आपको भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। और ये तो कुछ ऐसी बात है कि अब समझ भी नहीं आती कि हम क्या करें। भाई मलिक बन जाओ, इस बात हमसे खत्म नहीं हो रही। नहीं ख़त्म हो रही। आई मीन ये देखें, सही कह रहे हैं ज़ुबैर, जो भी कह रहे हैं। बात ये है कि किसी भी चीज़ को इतना, लेकिन देखें लोग हो जाते हैं ज़ुबैर, पोजेसिव हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। और इंडिया में तो क्रिकेट को, मैंने कहा ना कि वहाँ तो क्रिकेट को वो उसकी पूजा करते हैं। एंड हमारे जो ये व्यूअर हैं जिनके दोस्त ने सुसाइड किया फाइनल हारने के बाद, भाई हम क्या कह सकते हैं, बस ये है कि सैड टू हियर दिस। एंड इतना नहीं होना चाहिए। रोनी आप किधर थे? आपको अपने इस तरह के दोस्तों के खास, हाँ, रोनी दत्ता कह रहे हैं कि वो ट्रू फैन थे उसके साथ मैं खुद मैच देखा। उसके बाद घर जब आया फिर मुझे उसकी मॉम फ़ोन करके बोला कि सुसाइड कर लिया। देखो ये डेफिनेशन नहीं होती कोई ट्रू फैन वाली। एक पहली बात हो जाता है, और जज्बाती इतना मेरा ख्याल है नहीं होने की ज़रूरत। आपको भी रोनी ये चीज़ समझनी है और आगे मज़ीद दोस्तों को समझानी है कि किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा आपको सर पे सवार नहीं करना है। एक दुखी ख़बर है, दुख की बात है, गम की बात है, अफसोस हुआ ये सुनकर, लेकिन इन चीज़ों को बेहतर करना है। मेरा ख्याल है कि उससे कुछ भी नहीं हुआ। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो यही सिखाता है आपको, गेम तो यही सिखाती है कि आपको कोई बात नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया, पहले भी तो उसने 5 पहले जीते हुए थे, 6 ये जीत लिया, इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ना। तो ये आपने समझाना है। और जितने, अगर आप भी दुखी हैं तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अभी फिर आने वाला है मेरा ख्याल है 2-4 महीने के अंदर, अब T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है जी, तो उनके अंदर आप लें। और हम करेंगे, हम कोशिश करेंगे हमारी टीम जीते, लेकिन देखें हमारी टीम ने कितना जलील किया, तुम्हारी टीम से तो कम ही किया होगा। इस हिसाब से तो यहाँ पर लाशें बिछ जानी चाहिए थी, लाशें। तो ये ज़रा थोड़ा सा हमें होश के, अक्ल के नाखून लेने चाहिए। ले लें आप, ठीक है। ओके, कुछ कमेंट्स यार अगर हैं तो? नहीं है। अच्छा इतना गुस्से से ये क्या तरीका है? नहीं है। अच्छा, तो दिस इज़ व्हाट वी नो, दिस इज़ द रीज़न दैट वी कॉल्ड इट गोल गप्पे। इस तरह की बातें, गोल गोल बातें हैं। अच्छा जी, इंडिया में एक शादी में रसगुल्ले कम पड़े हैं भाई, कम पड़ गए ना। और आपको पता है कि शादियों में यहाँ पे, हमारे यहाँ तो खाने पीने की जो भी तकरीब होती है उसमें अमूमन अफरा तफरी मच जाती है, उधर भी बचती है। तो साउथ एशिया की पूरा यही सीन है हमारा। पता नहीं हम देशियों को ही प्रॉब्लम है ये। हमें क्या लगता है कि साउथ एशिया में पाकिस्तान इंडिया आता है, पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश नेपाल सब कुछ ही आता है। सब कुछ ही नहीं, चाइना आता है? चाइना नहीं आता साउथ एशिया में। हाँ वो अच्छे हैं। चाइना नॉर्थ एशिया में आता है यार। किससे तुमने मैं पूछा है आपसे भाई, मैं पूछ रहा हूँ, मैंने नहीं पढ़ी नहीं। मुताला पाकिस्तान कहाँ से पढ़ा? नहीं पढ़ा। पाक स्टडीज कहाँ से पढ़ा? हमने माशरती उलूम पढ़ी थी, उसमें था ना ये सारा कुछ। नहीं वो तो नहीं याद, अब नहीं याद किताबों से। आपको लगता है किताबों से मेरा कोई इस किस्म का शगफ रहा हो? अच्छा, बहरहाल वो तकरीबें होती। अच्छा, मुझे ये मैं पूछ रहा था कि जब ये अफरा तफरी मचती है शादियों में, आपने देखा आजकल सीज़न है शादियों का, और वलीमे हैं, मेहंदियाँ हैं, खाने होते हैं, ऐसे अलर्ट हुए होते हैं कि बस किसी तरह से वो जो है ना, ऐसे वेटर या जो भी मैनेजर हुआ कहे एक दफ़ा कि जी आ जाए, ये रोटी खोल गई, यानी ऐसे इनवाइट करे हैं। और प्लान बन रहे होते हैं, गेम प्लान होता है पूरा, मतलब हम तूने जाना है मटन की तरफ, यस ठीक है भाई, मैं उठा लाऊंगा नान और रशियन सलाद सैलड, और तूने बारबेक्यू पे हाथ लेके आना है और तू जाएगा। अच्छा, मैं तो ये सारे काम हमने भी किए हैं, होते हैं लाइफ में, ये चीज़ चलती है। मैं तो सभी को पता है, सिर्फ चावल खाता हूँ शादियों पे, ये इसी वजह से। लेकिन इसके ज़िम्मे फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई है कई दफ़ा दोस्तों ने कि कबाब लेके आने, तो बेशक ना खा, हमने तो खाने। तो जब मैंने देखा, मतलब मैंने अपना एक्सपीरियंस किया कि हमने एक दफ़ा इसी तरह शादी में, ज़ुबैर भी थे, पता नहीं याद हो या ना हो, ये अक्सर हो जाता है। जैसे ही आप जाते हैं, मतलब खाना खुलता है आपके, आपने अपनी अपनी प्लेट उठाई और कबाब वाले ने कबाब के ढेर
वो जब टेबल पर रिटर्न होके आते हैं वो टेबल पे इतना ढेर लग जाता है, बंदा सोच के फिर एक दफ़ा परेशान हो जाता है कि अब ये क्या करें, क्या मतलब ख़त्म करना पड़ेगा ये तो एक तो ये रीज़न है कि हमारे यहाँ मतलब थोड़ा सा हमें लगता है कि खाना ख़त्म ना हो जाए, या पता नहीं क्या वजह है, व्हाट डू यू थिंक? एक धक्कम पेल क्यों होती है? लेकिन मेजॉरिटी वही चीज़ है ना, नज़रों की भूख है। मैंने अंकलों को देखा है जो ओवरऑल माशरे के अंदर है ना, हम मुफ्त माले मुफ्त जो दिले बेरहम, मीठा जो बना होता है, मतलब उसमें आपने कुछ रेसिपीज के डिशेस के नाम लेना, शादियों पे चलो मीठे के हवाले से गाजर का हलवा होता है, कस्टर्ड होता है, वो भाई अंकल उसको पहले पढ़ते और वो ऊपर से जो है मतलब उसकी क्रस्ट उठा लेंगे ऊपर, आपको पता है ड्राई फ्रूट्स उस पर लगे होते हैं। तो मैं मतलब नहीं था मुझे आइडिया, तो मैं एक दफ़ा ऐसा भी हुआ मेरे साथ कि मैं जब गया तो वो कस्टर्ड ही था सिर्फ, मतलब उसके ऊपर कुछ भी नहीं था, कोई चीज़ बची बुची नहीं थी। लेकिन व्हाट इज़ द रीज़न? आई मीन एक रीज़न तो ये है कि अच्छा खाना जो है वो मिलेगा नहीं, क्या वजह? ये दो हम क्यों डिसिप्लिन नहीं हो सकते यार? बड़ी बड़ी शादियों में मैंने देखा है ये चीज़। अब आपने मीठे की बात जो की ना, मीठे पे तो ये मैं कहूँगा कि चूँकि मेजॉरिटी अंकल्स एंड आंटीज जो हैं, अल्लाह पाक सेहत दे उन्हें, शुगर की बीमारी लाहिक हुई होती है, हाँ। और वो घर के अंदर कोशिश करते हैं काफ़ी हद तक कि उनको रोक के रखें या उनको बैलेंस करने की कोशिश करें। शादी एक ऐसा मौका होता है कि वहाँ पे अगर बच्चे साथ बहू या पोते या ऐसे लोग हैं, क्या बात तो वो अब सबके सामने तो नहीं कि अब्बू नहीं खाएं, नहीं करें, वो ऐसे ना करें, वो नहीं कर सकते। तो मीठे को तो इस वजह से होते हैं। जो पहली बात है कि जब खाना खुलता है और उसमें जो हम भगदड़ और तूफाने बदतमीज़ी मचाते हैं, बहुत से लोगों के कपड़ों को ख़राब करते हैं, वहाँ पे कुछ प्लेटें गिरती हैं, खाना ज़ाया भी होता है, ये सारे के सारे जो मामलात हैं, ये वही है कि हमारी जो है वो हम नज़र की जो भूख है ना वो नहीं ख़त्म हो रही। हम कहते हैं कि बस ये भी खा लें और ये भी खा लें और ये भी खा लें। दो तरह के लोग होते हैं, अक्सर बात करते हैं, एक होते हैं कि जो जिंदा रहने के लिए खाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो खाने के लिए जिंदा रहते हैं। अच्छा, ये जो इंसिडेंट ये हुआ है कि हमारे रोनी दत्ता साहब भी, इनको भी मज़ा आएगा सुन के क्योंकि इनके मुल्क का है, इंडियन एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, वहाँ पर ये वाक़या पेश आया, एक शादी की तकरीब जिसमें रसगुल्ले ना मिलने पर जो है वो लड़ाई हो गई और उसके बाद कुछ 6 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हो गए। और शमशाबाद थाने जहाँ पे ये वाक़या हुआ है, वहाँ के SHO हैं, उनका नाम है अनिल शर्मा। उन्होंने कहा कि ये वाक़या उनके थाने की दूध में हुआ है और बुर्ज भान किशवा नामी शख्स के घर शादी थी, वहाँ पर तरह तरह के खाने थे और रसगुल्ले भी रखे हुए थे। बेसिकली फड्डा बड़ा रसगुल्लों पे 6 बंदे ज़ख्मी हो गए और अस्पताल पहुँच गए। भाई अब बताएं मुझे, मत्थे थे मारे हमने एक रसगुल्ला यार ये क्या है? वही चीज़ है। अच्छा, ये हमारे यहाँ भी होता है, ये नहीं है कि सिर्फ मैं मतलब रोनी को मैंने मुखातिब किया, तो इंडिया में अगर हुआ है तो पाकिस्तान में भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, लड़ाई हो जाती है खानों में। खाने की तो लड़ाई है, कुछ खा लें या फिर कुछ खा लें। कितों आए हो? रोटी खा के कितने चले हो? रोटी खान जी बिल्कुल ऐसी है। तो ये तो बाद की प्लान है रोटी दा, तो कर दे की हो बड़े भाई। सर ज़ुबैर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है चूँकि हम उनके स्टूडेंट्स भी हैं। थैंक यू मुफस्सर रियाज। हाँ थैंक यू। वैसे ये आखिरी वाला रियाज ख़त्म कर दें तो बड़ा शायराना नाम हो जाएगा, मुफस्सर रियाज। मुफस्सर यार इसकी उर्दू की जो लिखाई जो ख़त है वो बहुत अच्छा है। मुझे तो लगता है कि वैसे ख़त के अलावा भी उर्दू अच्छी होगी जिस तरह से। अब वो भी ठीक है, अच्छी है, लेकिन वो जाहिर है वो तो क्या कहूँ, अब मैं अगर कह दूँगा अच्छी तो इसने कहना सर आपने कह दिया था अच्छी और नंबर आपने मुझे कम दिए। अच्छा, रोनी कहते हैं मैं कोलकाता से हूँ और मेरे मम्मी बहुत अच्छे रसगुल्ले बनाते हैं, कभी आ जाना इंडिया आ जाओ। हाय 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 हाय। कलकत्ते का जो जिक्र हुआ तो वाह, ठीक है, वो अक्सर वो गालिब के खतूत में ही ऐसा कुछ है। तो कलकत्ता तो जनाब एक तारीखी बड़ा शहर है। वो उसको अब कलकत्ता नहीं कहते, वो उन्होंने उसका नाम कोलकाता कर दिया। कोलकाता यार कलकत्ता ही कहेंगे, वो कहने दें, हमने तो नहीं ना चेंज किया, उन्होंने अपने लिए चेंज किया, हमारे लिए नहीं हुआ। सही बात, उर्दू के अंदर नहीं वो चेंज होगा, तब्दील होगा। ठीक है, कोलकाता एक मिनट क्या कहते हैं? सभी डांट रहे हैं मुझे आज, घर से भी डांट खा। आपको लग रहा है आप घर से असल में यरगमाल बन के आए हुए हैं, हालांकि आपने मुझे कह दिया था बोलना नहीं है, मैं साइड पे हो गया और उसके बाद जो कुछ खराबी हुई थी तो वो अब क्या कहूँ मैं। बहरहाल रोनी कहते हैं कि मैं कोलकाता से। अच्छा हाँ, ये तो आपने बता दिया। इसके अलावा भी हमारे साथ मुजम्मिल ख़ान न्याजी हैं, कह रहे हैं सलाम टू ज़ुबैर भाई। वालेकुम अस्सलाम मुजम्मिल भाई, बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल मेरे क्लास फेलो हैं MPhil के और मियाँ वाली से हैं और क्या बात है, मतलब यार मतलब
एक हर पर्सनालिटी का एक ऑरा होता है, एक क्रिज्मा होता है ना, तो वो उस तरह की हर किसी का नहीं भी होता, लेकिन इनका है। बड़ी मज़ेदार शख्सियत है। इन्होंने रिसर्च भी की हुई है जो फोक सराइकी गाने, आपको वैसे उनमें से कौन सा पसंद है? सराइकी गानों में से जो वो कोक स्टूडियो में किया था इन्होंने, आयमा बेग ने, और क्या हो गया यार वो फोक ही है, कोक स्टूडियो में हुआ है उसका, वो जी। गाने का टाइटल मैं भूल गया, वो मुझे याद नहीं आ रहा, आई एम सो सॉरी। आपको याद आ गया? कोई बता दे, मुझे तो याद है। नहीं मैं यार, मुझे गाने याद नहीं रहते हैं, मतलब अदर लैंग्वेजेस के तो बिल्कुल भी नहीं याद रहते हैं। सराइकी का कोई भी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं मैं आपको हाँ, तौला इसा खेलवी को फिर सुना है उनके सराइकी अभी में। पीछे एक वेव आई है सराइकी गानों की। नहीं हमें 4.5 एक्चुअली हमें उन गानों, हाँ मैं बताता हूँ, हाँ ये बड़ा अच्छा गाना है, अच्छा गाना है ना। इस तरह के आए हैं, एक अब और बताना आपने इसी जनरेशन का। हाँ, ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, मैं उसका इंस्ट्रूमेंट बजाने की कोशिश करता हूँ। आगे भी हमारा वो वायलिन बड़ा बजाए हमारी प्रोड्यूसर साहिबा फिर कहेंगे आप बहुत हिलते हैं, मैं क्या करूँ, बातें इस तरह की हो रही है तो मैं हिलूं भी ना, ये क्या बात है। चौंक गए। हाँ जी। अच्छा एक मिनट। मुझे नहीं आ रहा है, मुझे पसीने आना शुरू हो गए, इतना टफ टाइम मत दो भाई। अच्छा चलें, आसान है। मुझे झेलना पड़ रहा है यार, आप लोग भी एंट्रीज बाहर निकाल लो गानों से। अच्छा नहीं यार, आप बात को कहाँ ले गए भाई, सराइकी गाने। अच्छा इनमें से किसी ने गेस किया है? मैं आपको कहूँ पिछले दिनों सिंधी गानों की बड़ी वेव आई है, कोई 3 गाने बताएं। सिंधी की आई नहीं ना? आई है तुम्हें नहीं पता? आई है तुम्हें नहीं पता भाई, क्यों नहीं आई? सिंधी म्यूजिक नहीं बन रहा है। हाँ तो फिर पिछले दिनों आया सिंधी म्यूजिक। एक सिर्फ कोई वो सुना है मैंने, वो अच्छा, वो भी किसी, हाँ एक वो है, मैं आपको बताता हूँ। एक तो वो बड़ी है, अपनी गाड़ी निकालूं साथ में जाना तुझे मिसालूं, मतलब सिंधी, ये सिंधी है भाई, सिंधियों कुछ करो, आपकी जुबान उर्दू में कन्वर्ट होती जा रही है। ओहो, मतलब लेकिन सिंधी म्यूजिक है ना, उधर का फोक ही है ये, उसी को कहेंगे। शुगर है ये नहीं कहा कि पिछले दिनों एक सुना है नया गाना है, अले अले मुंजा मारू अड़ा। हाँ जी, हाँ तो वो नहीं है ना अभी। बहरहाल चलें, एनी हाउ, और फिर रसगुल्ले खिलाएंगे, आप यहाँ लड़ेंगे। नहीं अब देखें, सारा कुछ मैं नहीं करना है, आप बस और तफ्तीश ही नहीं होता, जैसे तफ्तीश हो रही है। मैं असल में ना, मैं बहुत वो रहा हूँ, आपको पता ही है, वह हफ्ता काफ़ी मसरूफ़ ही रहता है। जी। आप तो एक नौकरी करने के बाद सुकून करते हैं, रेस्ट करते हैं, चिल करते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं। क्या चल रहा है वैसे नेटफ्लिक्स पे, क्या देख रहे हैं आजकल? नेटफ्लिक्स पे मैं देख, कोई रिकमेंड कर दें आवाम को, वरना फिर मैं जब बात शुरू करूंगा तो फिर अच्छा से फौरन से नेटफ्लिक्स खोल। हाँ तो फिर देख के रिकमेंड करूंगा, इतनी अच्छी याद क्यों है, याददाश्त के साथ ये मसाला क्यों है? देखें नेटफ्लिक्स पे जो सबसे तौबा बिग बैंग थ्योरी मैं देख रहा हूँ, तौबा और क्रिमिनल कोड एक सीजन आया हुआ है, इट्स यू नो स्पेनिश सीजन, एंड इट्स अबाउट अ कॉप जो के अपने एक कॉप फ्रेंड के मर्डर को जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक नए किस्म का क्राइम कर रही है, और वो ये कर रही है कि बहुत ही हैवी तरीके के साथ, बहुत हैवी वेपन्स के साथ, मिलिट्री ग्रेड वेपन्स के साथ बैंक्स को लूटते हैं, लोगों को मारते हैं, पूरी की पूरी वॉल्ट बैंक का खाली करके चले जाते हैं। तो उनको पता चलता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में एक सॉलिस नाम के बंदे ने मेरे कॉप फ्रेंड को मारा था। तो ये उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। क्रिमिनल कोड इस सीज़न का नाम है। वेरी इंटरेस्टिंग, अगर आपको एक्शन थ्रिलर चीज़ें पसंद हैं तो आप ये सीज़न देखें। एक तो वो देख रहा हूँ, और डॉक्यूमेंट्रीज जो है, चूँकि आप सीनियर, एक सवाल भी है। जी एक ही काफ़ी है सजेशन है। जी और बतानी है, नहीं तो वो शुरू होते हैं, क्योंकि नेटफ्लिक्स ही इनका सबसे बड़ा चिल यही है, नेटफ्लिक्स नहीं बेसिकली मुझे रोनी दत्ता कह रहे हैं सर आपको कि नूरा फतेही और सनी लियोनी किसके साथ आप डेट पर जाना पसंद करेंगे? कहा है उसने भाई, कहा है? ये मुझसे नहीं पूछा, ये आपसे कहा है, आपसे पूछा है सर, उन्होंने कहा है ना, मैं तो नहीं ना सर। रोनी, आई एम हैप्पीली मैरिड, क्या चाह रहे हो तुम? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही है।
तो मैं दोनों को चल, सॉरी मैं दोनों को सॉरी कर दूंगा, सॉरी आई एम बुक्ड ऐसा ना करें यार, यू नो आई एम उसने दोबारा नहीं कहना। नहीं सॉरी, मेरा मतलब है मेरा मतलब ये है कि आप वैसे बता दें कि ऐसे इनकार ना करें, उन्होंने बार बार नहीं ऑफर करनी। हाँ ये बात भी ठीक है, अब तुम मुझे रीथिंक करवा रहे हो, मतलब दोबारा सोचना पड़ेगा मुझे। बाबर आजम का गाना क्या एंजॉय कर रहे हो? बाबर आजम का गाना यार, बाबर आजम पे ना मैं वो कह रहा था, पेप्सी वालों ने एक गाना बनाया, उसका जिंगल थोड़ा सा आया और पूरे गाने का मुझे वैसे इंतज़ार है, अल्लाह इनका भला करे। तो वो है, वो घूंट घूंट जब उतरा एक ठंडी अग दा शोला, तेरे इश्क दा जादू मेरे सिर चढ़ कर बोला। बहुत अच्छा है वो, बहुत मैं इंतजार कर वो रहा हूँ। कॉप बने हैं हमारे जाहिद भाई, जाहिद अहमद, वो कमाल। जाहिद अहमद का पिछले दिनों मैंने वो एक पाकिस्तानी मूवी है, वो बेसिकली 3 से 4 स्टोरीज उन्होंने मिलाई हैं, तेरी मेरी कहानियाँ। आई डोंट नो कि आपने देखा है, आपकी नज़र से गुजरा या नहीं गुजरा। तो उसके अंदर रोनी साहब कह रहे हैं सर अगर आपकी बीवी को पता चला तो वो क्या करेंगे? इसीलिए तो बता नहीं रहा। तुम्हारे हर सवाल के जवाब में मुझे ना जवाब में मुझे गाने ज़हन में आ रहे हैं भैया। देखिए मेरी बात सुने, अगर नूरा फतेह और सनी लियोनी डेट की ऑफर हो, मतलब ऑप्शन हो, तो इट डिपेंड्स ऑन द यू नो कि भाभी ससुराल है। नहीं तुम्हारी इसी वजह से शादी नहीं हो रही कि तुम्हारे ज़हन में जो है इस किस्म के आइडियाज़ आते हैं ना। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न यू स्टिल सिंगल, बिकॉज गर्ल्स डोंट लाइक पर्सन लाइक क्रिएटिविटी, इस तरह की क्रिएटिविटी। डिपेंड करता है, मनी हाइस्ट के प्रोफेसर वाली सोच है तुम्हारी, मतलब चेहरे से शराफत टपक रही है और असल में देखो आइडियाज़ कैसे आते हैं। नहीं ये डिपेंड करता है इन कौन से साल का टाइम है, मतलब अगर गर्मियाँ हैं तो फिर ऑफ कोर्स नूरा फतेह, हाय गर्मी। वाह वाह क्या बात है। सर्दी, अभी तो सर्दी है तो इसका मतलब तो फिर अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है। रोनी जवाब मिल गया, अब उनसे तो पूछ लो। किनसे? हमसे तो पूछ रहा है। हाँ नूरा फतेही से उनसे पूछ लें। नहीं वैसे आपको वैसे जो स्किल वाइज कौन ज़्यादा अच्छा लगता है? आपने कोई फिल्म देखी है यार? ये सर सीरियसली आपकी आवाज़ कमाल है, ये आप आई एम श्योर कि सर को कह रहे हैं। हाँ थैंक यू लिटरली थैंक यू वेरी मच यार। अब आपको भी कह रहे हैं हुजूर, यार कोई नहीं यार, मैं सर होता तो फिर उसकी मजबूरी समझ सकता था। इस आवाज़ अच्छा उसमें सर बन गए जिसमें नूरा फतेही और सनी लियोनी मान लिया कि हाँ मैं सर हूँ, और जिसमें आवाज़ का ताल्लुक है। हाँ। नहीं इस आवाज़ की बेस पे कितना अरसा आपने दवाखाने चलाए हैं लोगों के। रानी का अगला कमेंट है, सर आप तो पूरे मूड में हो। वाह यार रोनी, मतलब अब रोनी मुझे डाउट हो रहा है, तुम काम क्या करते हो? अब मुझे डाउट हो रहा है, मतलब द वे यू आर थिंकिंग एंड टॉकिंग। What is your profession by the way? I would love to know यार। जमील भाई मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। हाँ जमील भाई किधर है, लेकर आओ उन्हें। मतलब इस तरह की हालात वाक़यात बाज़ औक़ात रेडियो पे हो जाते थे जो यहाँ पे पैदा कर रहा है रोनी ना, तो थैंक यू आप लोगों का। लेकिन यार बहरहाल अपार्ट फ्रॉम जोक ये सारी बातें, अब हम कोई संजीदा मौजू की तरफ आते हैं। जी हो जाए संजीदा। हाँ बाद में ये ना हो कि अगले पॉडकास्ट में भाभी आने ही ना दें इन्हें। नहीं नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये तो डरता नहीं मैं। अच्छा हाँ। अच्छा हाँ कि बस यार छोड़ो। और डर गया ये, डर गया। अच्छा एनी हाउ देखें आज ये रिश्ता चलता ही तब है जब आप डर के रहें। उन्हें भी ये बताएं ना। तमाम शोरों के लिए नसीहत है। आज है जनाब खुशबू की शायरा जनाब परवीन शाकिर की। जी बिल्कुल। अब ये मैं भूल गया हूँ कि सालगिरह थी या बरसी थी, तो चलें आप देख लें। लेकिन मैनेजर साहिबा ये बता दीजिएगा मुझे ना जरा किसी पैगाम में। उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। वाह क्या कहने, बहुत खूबसूरत ये नज़्म है या गज़ल है, गालिबन नज़्म है और कमाल की है कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। और फिर कुछ शायर ऐसे होते हैं, उनका कलाम ऐसा होता है कि फिर वो ज़ुबान ज़द आम इस तरह से होता है कि जिस तरह से हम नॉर्मली मुहावरे की सूरत इख्तियार कर जाता है। तो अक्सर होता है कि हम हमारे यहाँ
आई मीन आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, बहुत सारी चीज़ें मामलात ऐसी हो जाती है जहाँ पर आपके जहन में ये बात आती है कि यार बात तो सच है मगर बात है रसवाई की, खामोशी इख्तियार कर लेना बेहतर है, यहाँ पर ऐसे मामलात हो जाते हैं। तो ये उनके शेर का मिसरा ये तो हर वक्त ज़ुबान पे रहता है। फैल गई वाह, बात इको देना थोड़ा सा, मसीहा इसमें है नहीं होता तो फिर देखते तुम 10 लोग और ज्वाइन कर लेते। एक और बड़ा शानदार वो कहते इस शर्त पे खेलूंगी पिया वाह वाह। प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं हारूं तो पिया तेरी। अच्छा, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मतलब आई वाज बर्थडे है जी उनका, आई वाज इन क्लास 3। अच्छा चलें बर्थडे है तो 1994 की बात है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू कैन चेक इट ऑल्सो, आई गेस 94 या 95 है। 94 पे मेरा ज़्यादा जा रहा है कि मॉर्निंग ट्रांसमिशन, मॉर्निंग शो चल रहा था उस वक्त, एक ही चैनल होता था पाकिस्तान टेलीविज़न। तो उस मॉर्निंग शो में बाकायदा पॉज लेके बताया गया कि इस्लामाबाद में कार हादसे में जो है मारूफ शायरा परवीन शाकिर जो है वो उनका इंतकाल हो गया एट अ वेरी यंग एज। बट वो किस पाए की शायरा थी ये तो बाद में पता चला, लेकिन उस वक्त ये था कि आई रिमेंबर दैट मेरे वालिद साहब को भी शेर व शायरी से शगफ़ है, तो वो उनकी एक डायरी थी, उसमें पोइट्री लिखी होती थी। तो वो उसके एंड पे, जब ज़ाहिर हम छोटे थे लेकिन पढ़ना जब समझ आया कि पढ़ना है, तो वो परवीन शाकिर लिखा होता था। तो वो फिर ज़ाहिर है लेटर ऑन जब उनकी चीज़ें पढ़ी, जब रेडियो ज्वाइन किया इन लाइफ, लेटर ऑन आप लोगों के लिए पोएम्स ऑन एयर में पढ़ी, तो फिर परवीन शाकिर की बहुत सारी नज़में, एक उनकी नज़म है वो आंखें कैसी आंखें हैं जिन्हें तुम अब देखा करते हो, इस किस्म का कुछ है, और कमाल नज़म है, अगर आप इसरार करेंगे तो मैं सुना दूंगा। सुनाएं ज़रूर, तो ये उसके नेकी लिए और पूछ बिल्कुल आप लोगों की समातों की नज़र करने लगा हूँ। एक बड़ी खूबसूरत नज़म है, अगर वो मुझे मिल गई तो मुझे बहुत पसंद है। कौन सी है? वो आंखें कैसी आंखें हैं। तो ये तब जाके पता चला जब रेडियो पे इस तरह से पोइट्री जो है वो हम पढ़ने लगे। आप ढूंढने में उनकी एक और बड़ी मशहूर गज़ल है जी, वो आपकी इजाज़त से पेश करना जी चाहूँगा। जी ज़रूर ज़रूर ज़रूर। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, वाह, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसाला फूल का है फूल किधर जाएगा, हम तो समझे थे कि एक ज़ख्म है भर जाएगा, हम तो समझे थे कि एक ज़ख्म है भर जाएगा, क्या खबर थी कि रगे जा में उतर जाएगा। वाह, वो जब आएगा तो फिर उसकी रफ़ाकत के लिए, वो जब आएगा तो फिर उसकी रफ़ाकत के लिए मौसमे गुल मेरे आंगन में ठहर जाएगा, आखिरिश वो भी कहीं रेत पे बैठी होगी, आखिरिश वो भी कहीं रेत पे बैठी होगी, तेरा ये प्यार भी दरिया में उतर जाएगा। वाह, मुझको तहजीब के बरज़ख का बनाया वारिस, वाह, मुझको तहजीब के बरज़ख का बनाया वारिस, जुर्म ये भी मेरे अजदाद के सर जाएगा, वाह, क्या वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा। वाह वाह, बहुत खूब। आप भी अता कीजिए उनकी। क्या बात। परवीन शाकिर साहिबा का जन्मदिन है और उनका ज़िक्र हो रहा है, और मैंने आपको बताया कि उनकी शायरी तब जाकर पढ़ने का इत्तेफाक हुआ जब रेडियो पर शायरी पढ़ने का इत्तेफाक हुआ बेसिकली। तो एक बड़ी खूबसूरत नज़म है जो मैंने रेडियो पर भी पढ़ी थी, मुझे बड़ी पसंद है और मैं चाहूँगा कि आप लोगों को सुनाऊँ। ये गिटार कहाँ से आया? आप प्लीज़ कंटिन्यू करें। अच्छा, कहीं मुझे लगा गिटार की स्ट्रमिंग हुई है। नहीं आप हुई है लिटरली। आप प्लीज़ कंटिन्यू करें। अच्छा, ये है कि वो आंखें कैसी आंखें हैं, वो आंखें कैसी आंखें हैं जिन्हें अब तुम चाहा करते हो, हाय हाय हाय, तुम वो कहते आंखें थे कैसी आंखें हैं जिन्हें तुम अब चाहा करते जिन्हें हो, तुम अब चाहा करते हो, तुम वाह, कहते थे मेरी आंखें इतनी अच्छी इतनी सच्ची हैं, इस हुस्न और सच्चाई के सिवा दुनिया में कोई चीज़ नहीं। वाह, तुम कहते थे मेरी आंखें इतनी अच्छी इतनी सच्ची हैं, इस हुस्न और सच्चाई के सिवा दुनिया में कोई चीज़ नहीं, क्या उन आंखों को देख के भी तुम फैज़ का मिसरा पढ़ते हो। हाय 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 हाय, तुम क्या कहते उन थे आंखों- क्या उन आंखों को देख कर भी तुम फैज़ का मिसरा पढ़ते पढ़ते हो, तुम कहते थे मेरी आंखों की नीलाहट इतनी गहरी है, हाय,
मेरी रूह अगर एक बार उतर जाए तो उसकी पोर पोर नीलम हो जाए। वाह। मुझे इतना बताओ, आज तुम्हारी रूह का रंगे पैरहन क्या है? क्या हाँ। वो आंखें भी समंदर हैं? ये काली भूरी आंखें जिनको देख के तुम कहते थे यूं लगता है शाम ने रात के होंठ पे होंठ रखे हैं। वाह। क्या उन सूरज डूबने का लम्हा उन आंखों में भी ठहर गया? वाह। वाह। क्या उन सूरज डूबने का लम्हा उन आंखों में भी ठहर गया, या वहाँ फ़कत महताब तरसते रहते हैं? मेरी पलकें जिनको देख के तुम कहते थे इनकी छाँव तुम्हारे जिस्म पे अपनी शबनम फैला दे तो गुज़रते ख्वाब के मौसम लौट आएं। वाह। क्या वो पलकें भी ऐसी हैं जिन्हें देख के नींद आ जाती हो? वाह। तुम कहते थे मेरी आंखें यूं ही अच्छी हैं, हाँ काजल की धुंधलाई हुई तहरीर भी हो तो बात बहुत दिलकश होगी। वो आंखें भी सिंगार तो करती होंगी, क्या उनका काजल खुद ही मिट जाता है? कभी ये भी हुआ किसी लम्हे तुमसे रूठे, क्या ये भी हुआ किसी लम्हे तुमसे रूठ के वो आंखें रो दें और तुमने अपने हाथ से उनके आंसू खुश किए, फिर झुककर उनको चूम लिया? क्या उनको भी वो आंखें कैसी आंखें हैं वाह 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 जिन्हें तुम अब क्या चाहा करते क्या हो? शानदार। और तो अब ये बीच में देखे ना कितना ज़बरदस्त ख्याल है और मोनोलॉग है ऐसे ही और है सवाल है हमारे और इतनी यहाँ जो खूबसूरत है अंदाज में। हमारे यहाँ शायरी को ना अक्सर इसके हवाले से बहुत सारी आरा भी हैं, लेकिन एक चीज़ के बारे में आपका भी एक्सपीरियंस होगा, ज़ाहिर है मौसीकी में जो गाने हैं म्यूज़िक में जी जी ज़ाहिर है वो भी शायरी होती है। जी जी तो मेजॉरिटी हमारे यहाँ जो आप कह लेना कि मेल साइड के जो ख्वाहिशात होती हैं उनको एक्चुअली में ख़वातीन के जज्बात की सूरत में बयान करके ना एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, हमारी सूफ़ी शायरी के अंदर भी आपको ये चीज़ मिलेगी। जी जी या वैसे भी जो गाने लिखे जाएंगे प्लेबैक जितने गाने हैं या जितनी गज़लें हैं, तो जो एक्चुअली में डीप एंड साइड मर्द चाह रहा होगा कि मेरे साथ इस तरह से मामलात हों, ताल्लुक़ हो, ख़यालात हों, जज्बात हों मेरे लिए, वो उनके ऊपर डाल के पेश किया जाता है। और इवन अगर कोई ख़वातीन भी मेजॉरिटी बहुत कम है ऐसा वो भी करती थी, तो वो शायद कहीं उन्हीं मज़ामीन और उन्हीं चक्करों के अंदर वो बनी हुई थी। परवीन शाकिर साहिबा और इन जैसी और बहुत ज़्यादा, परवीन साहिबा इनमें बहुत ज़्यादा नुमायाँ हैं। उन्होंने प्योरली वो जो ख़वातीन के जज्बात या एहसासात या मौज़ूआत उनके ऊपर शायरी की है, उनके ऊपर बात की है। तो इस हवाले से बड़ी एक मुमताज़ शायरा हैं वो हमारी। और इनफैक्ट उनके बारे में ये है कि जब वो पहले बीइंग अ पोइट मशहूर ज़्यादा हो गई, और जब वो अपने CSS के एग्ज़ाम में बैठी तो वहाँ पर उन्हीं की एक पेपर के अंदर ना उन्हीं की एक गज़ल जो है या नज़्म जो है उसके ऊपर कोई तनकीदी सवाल सा आ गया था। तो ये भी उनकी अचीवमेंट है। और फिर दो मुझे बीच में एक तो फैज़ साहब का हवाला उन्होंने कहा ना कि वो फैज़ का मिसरा याद आता है, तो वो फैज़ साहब का वो ना रकीब से वो उसमें से 2-4 मिसरे मुझे याद आ रहे थे कि आके वाबस्ता हैं उस हुस्न की यादें तुझसे, वाह वाह वाह, जिसने इस दिल को परी खाना बना रखा है। और उसमें जो स्पेसिफिक एक आप कह सकते हैं कि किताब या एक बंद है, तुझ पे उठी हैं वो खोई हुई साहिर आँखें, जिंदगी जिनके तसव्वुर में बिता दी हमने, तूने देखी है वो पेशानी वो रुखसार वो होंठ, तुझको मालूम है कि उम्र गवा दी हमने। वाह वाह वाह, बहुत खूब। और वो भूरी आंखों के ऊपर भी मैं आपको सुनाता हूँ। अक्सर आप कहते होते हैं उस वक्त ज़ाहिर है तबीयतन आज दिल ज़रा ज़ाहिर है परवीन शाकिर साहिबा का दिन है, तो शायरी जो है वो मेरे ज़हन में आते जा रही है। कहीं बल्कि हम तो चाहेंगे कि कुछ अगर आप गुनगुना कर भी सुना सकें। कहीं मिले तुमको गहरी रंगत की भूरी आंखें तो जान लेना। वाह 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 वाह। कहीं मिले तुम्हें गहरी रंगत की भूरी आंखें तो जान लेना, मैं जानता हूँ कि ऐसी आंखें बहुत अज़ियत शनास होंगी। वाह, बातें हो रही थी बहुत सारी। और अब जो सिलसिला था वो शेर व शायरी की तरफ चल पड़ा था। अब मेरा ख्याल है कि ये एक साइन है कि यहाँ पर शायरी यहीं पर काफ़ी है। रुक जाओ परवीन शाकिर साहिबा की आज सालगिरह है,
तो उस हवाले से मैंने भी नज़म सुनाई, ज़ुबैर ने भी सुनाई। वो मुझे एक शेर वो याद आ रहा था, लेकिन फिर बस वो इतना ही काफ़ी है। वो गालिबन नौशी गिलानी की है, आज तुम्हारी सालगिरह है। हाँ हाँ, ज़रूर ज़रूर, देखो मुझको याद है ना। वाह। तो बस हम ज़रूर याद रखेंगे हमारे ये लोग जिन्होंने हमारे जज्बात को हमें समझने में और समझाने में इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है और इनका बड़ा रोल है, तो उनको याद रखना चाहिए। बल्कि वो ऐसी शख्सियात हैं कि जिनको भुलाया ही नहीं जा सकता। एग्जैक्टली। तो मेरा ख्याल है कि हमारा जो आज का ये लाइव सेशन है, यहीं पर एक बाज़ाब्ता तरीके से हम इसको ख़त्म करते हैं। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि बहुत ज़बरदस्त किस्म के एक तो आपने लास्ट सैटरडे जो है वो मिस्टर डाटा लैब का सुना पॉडकास्ट, और वो सिलसिला हम चाहेंगे कि MB के पॉडकास्ट जो है वो आप करते रहें। तो उस हवाले से उम्मीद रखता हूँ कि कल भी आपका साथ देंगे। जी, हमारे कल के लिए एक बड़े ही ज़बरदस्त गेस्ट, हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन वो सरप्राइज़ है, उनको मधु किया। और बहुत सारे लोग हैं यार आने वाले दिनों में। लेट्स सी, अब कल आपके लिए सरप्राइज़ है हमारे पास। तो मतलब मैं पहले से बताना नहीं चाह रहा हूँ। तो कल भी इंशाल्लाह MB के पॉडकास्ट में आपसे दोबारा मुलाकात होगी एट 9 PM शार्प। तो बस 9:30 समझ लें, पाकिस्तानी टाइम ही होता है हमारा। नहीं कोशिश करेंगे कि 9 PM पे शार्प हम लाइव आएँ इन दी MB के पॉडकास्ट, igniting conversations. And I'm just I want to discuss topics which you guys can also resonate with. तो मज़ा आएगा फिर। और अगर आपके पास कोई सजेशन है या you want someone to be in this podcast with us, or you have any topic which you want us to talk about, we would love to talk about that topic. करना सिर्फ इतना है कि अलिफ बे के पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आइए, वहाँ पे भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इट्स सिंपली विदाउट एनी स्पेस अलिफ बे स्टूडियो। एंड वहाँ पर आकर या DMs कहीं पे भी आप आकर कांटेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर आप चाहते हैं कि हमें बात करनी चाहिए अपने MB के पॉडकास्ट में। और गोलगप्पे का ये सेशन तो वीकली चलता ही रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।